हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में और प्रागैतिहासिक काल में हमारा मेन फोकस जो होगा वो नवपाषाण काल पर होगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को कवर कर लिया है। फिर भी हम उसे एक बार देखते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है इतिहास का वह भाग। इतिहास को हम लोग सरलता से पढ़ सके, इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, तो हम जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो है प्रागैतिहासिक का। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब वह समय जब मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था और और आदि मानव की तरह रहता था, तो उस समय को कहा गया है पाषाण काल। ठीक, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल और उसके बाद है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, जो पूरा पाषाण काल है वो कब से कब तक है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उस समय को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ठीक, फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाए कि इतिहास पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ईसा पूर्व और ईस्वी का अंतर समझ में आना चाहिए। तो जो हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वो कैलेंडर जो है वो क्रिश्चियन कैलेंडर है, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं, इसलिए ईसा मसीह के जन्म को जीरो माना जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म है उसे जीरो माना जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी चीज़ें आई हैं, यानी पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, जैसे इस समय 21वीं सदी चल रही है, तो इधर का जो समय है उसे ईस्वी कहते हैं, और इससे पहले यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय होगा उसे ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व में जो टाइम पीरियड है वो उल्टा चलेगा। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर आपने देखा होगा कि 1 आएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो ईस्वी का मतलब अगर कोई व्यक्ति 250 में यदि ईस्वी में जन्म हुआ है उसका, तो मान लेते हैं कि वो 325 में उसकी क्या होगी? मृत्यु। मगर इसमें उल्टा होगा, अगर व्यक्ति 325 में पैदा हुआ है तो 200 में मरेगा। ठीक, 250 में मरेगा। ऐसा क्यों हो गया? एक व्यक्ति का जन्म 325 ईसा पूर्व में हुआ, उसकी जो मृत्यु है वो 250 ईसा पूर्व में होगी, क्योंकि ईसा पूर्व में अब देख रहे हैं आप कि अब ये चीज़ें किधर की ओर जाएंगी? जीरो की ओर। तो ईसा पूर्व का मतलब निगेटिव में सभी चीज़ें चल रही है। 325 है, 325 से अब 350 की ओर जाएंगे। 325 के बाद 324 नहीं आएगा, तीन सौ सॉरी 326 नहीं आएगा, 324 आएगा। फिर 324 के बाद 322, 321, ऐसे करते करते घटते जाएगा। तो ईसा पूर्व में सभी जो आपके वर्ष होंगे वो उल्टे चलेंगे, और ईस्वी में जैसे आप प्रवेश करेंगे सभी के सभी वर्ष वो धनात्मक दिशा में यानी बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गया ईसा पूर्व और ईस्वी का डिफरेंस। तो आगे समझते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब वह समय जब मनुष्य क्या था? आदि मानव की तरह रहता था। ठीक, इस समय व्यक्ति का केवल एक काम था, क्या? शिकार करना। ठीक, शिकार करना होता था। ये व्यक्ति केवल शिकार कर रहा है। दूसरी बात, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब केवल और केवल या तो शिकार करेगा। खाद्य संग्राहक का मतलब खाने पीने की सामग्रियों को इकट्ठा करेगा। अब जैसे उसे पता है कि रात के समय शिकार नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो दिन में क्या करेगा? यानी एक उसे पता है कि एक यदि वो मान लेते हैं कौन सा जानवर मारे हम लोग, मान लेते हैं बकरी, कि यदि वो एक बकरी मारेगा तो उसके घर परिवार वाले जितने लोग हैं वो सभी लोग खा लेंगे, मगर रात के समय भी खाना है, तो इसीलिए वो दिन में क्या करेगा? 2 बकरियों को मारेगा। ठीक, तो ऐसे ही खाद्य संग्राहक का मतलब खाना इकट्ठा करके रखता था। तो एक काम था कि या शिकार करेगा दिन भर और खाना इकट्ठा करके रखेगा। तीसरी बात है कि मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे? चित्र बनाते थे। ठीक, मतलब एकदम स्पष्ट चित्र नहीं, फिर भी ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे।
ठीक, ऐसे वाला जो चित्र है वो लोग बनाते थे और प्रायः ये लोग क्या करते थे, या तो मिट्टी पर बनाते थे या तो गुफाओं में, यदि जैसे बरसात वगैरह हुआ या धूप वगैरह हुआ तो छिपने के लिए गुफाओं में जाते थे और पत्थर से लेकर खुरेद-खुरेद कर, यानी गुफाओं की जो दीवारें थी उस पर ऐसे-ऐसे चित्र बनाते थे। इसको भाला पकड़ा देंगे, आगे कोई ऐसे जानवर दिखा देंगे कि ऐसे कोई जानवर है, भाग रहा है, व्यक्ति उसे पीछे भाले से मार रहा है। ठीक, ऐसे करके तो 2 काम था, शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, चित्रकारी करना। और इसी समय इन्होंने खोज की थी आग की। आग की खोज कर ली थी इन्होंने, परंतु इन्हें पता नहीं था कि आग का उपयोग होता कैसे? जैसे इन्हें पता था कि 2 पत्थरों को यदि आपस में रगड़ा जाए, इस तरह किया जाए, तो आग पैदा हो सकती है। मगर उनको पता नहीं था कि इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं, गर्मी लेने के लिए आग जला सकते हैं, मांस को भूनने के लिए। ये इतना दिमाग उनके पास डेवलप नहीं था। तो आग की जो खोज है वो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, परंतु इसका यूज़ उन्होंने कब सीखा? मध्य पाषाण काल में। तो इतना समय उनको लगा, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक सबसे लंबा टाइम पीरियड है। ठीक, यदि देखा जाए मोटे-मोटे तौर पर तो 20 लाख 20 लाख वर्ष ये सभ्यता क्या है? यह पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख वर्ष इतना बड़ा है। क्योंकि 20 लाख के सामने 12,000 कितनी बड़ी राशि है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 12,000 को यदि हटा भी दिया जाए तो ये माना जाएगा कि पूरा पाषाण काल जो है वो कितने वर्षों का है? 20 लाख वर्षों का, बहुत पुराना है। तो आदि मानव बहुत लंबे टाइम तक रहा। फिर उसके बाद उसने क्या किए कि जब मध्य पाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल को 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उसको रखा गया है मध्य पाषाण काल में। इस समय क्या हुआ कि इस समय जो व्यक्ति था वो शिकार करता था, तो वो बहुत भारी-भारी पत्थरों के औजार बनाता था। मगर इसमें क्या हुआ कि इनके जो हथियार थे, उसका आकार जो है वो छोटा हो गया। अब ये छोटे आकार के हथियारों का प्रयोग करने लगे शिकार करने के लिए, क्योंकि छोटे हथियार होते थे तो उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना आसान होता था। ठीक, यानी वो जंगल में बहुत जगह पर घूमेंगे तब उन्हें शिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो जाएँगे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग भी तो अपनी प्रतिरक्षा के लिए भागेंगे। तो वो लोग हल्के उपकरणों का जब उपयोग करने लगे, ठीक, तो उनके लिए आसान हो गया एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करना। तो एक चीज़ हो गई कि छोटे आकार के हथियार उन्होंने बनाने सीख लिए थे, उसका उपयोग करना सीख लिया था। दूसरा, आग का उपयोग उनको पता चल गया था कि अब आग का उपयोग कहाँ-कहाँ करना है। उनको पता था कि रात के समय अंधेरा जब हो जाता है तो रोशनी के लिए जला सकते हैं, मांस भूनने के लिए जला सकते हैं। यानी हमें बरसात के दिनों में यदि हमें ठंडी लग रही है तो उष्मा लेने के लिए उसे जला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। तो छोटे आकार के हथियारों का प्रयोग, आग का उपयोग, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि इन लोगों ने सीख लिया था अंत्योष्ठि। अंत्योष्ठि कार्य। ठीक, अंत्योष्ठि कार्य का मतलब क्या होता है? अंत्योष्ठि कार्य का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। कि इनको पता चल गया था कि मनुष्य जब मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है, यानी उसे विदाई देनी पड़ती है। तो उस समय जलाने का प्रोसेस नहीं था। ये लोग क्या करते थे, एक गड्ढा बनाते थे और उसी गड्ढे में उसको क्या करते थे, व्यक्ति को दफना देते थे। तो इस समय अंत्योष्ठि कार्यक्रम होता था। इस समय का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ पर मिला है? वो कश्मीर में एक जगह है। ठीक, कौन सी जगह? बुर्जहोम। बुर्जहोम, कश्मीर के बुर्जहोम में हमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने की परंपरा मिली है। कि जो मनुष्य, कोई व्यक्ति था, ठीक, अब हर व्यक्ति क्या था, उसके आसपास कोई ना कोई जानवर वगैरह होता था। तो वो क्या करते थे कि जब भी दफनाते थे तो उसके पालतू जानवर को भी उसी के साथ दफना दिया करते थे। तो इस समय जो मनुष्य था, यानी पशुपालन नहीं करता था, मगर अपने आसपास एक आध जानवर यानी कुत्ता वगैरह जैसी चीज़ें रखना प्रारंभ कर दिया गया। तो मध्य पाषाण काल में यही है कि इन्होंने छोटे हथियारों का उपयोग करना सीखा, आग का उपयोग करना सीखा, और विशेष चीज़ ये है कि इन लोगों ने अंत्योष्टि कार्यक्रम करना सीख लिया। यानी उन्हें पता चल गया कि जब हमारे समुदाय में कोई व्यक्ति हमसे अलग होता है तो उसे गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया जाता है। तो ये आपने देख लिया मोटे मोटे तौर पर पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अब बढ़ते हैं नवपाषाण काल की ओर।
यानी पाषाण काल अब खत्म होने वाला है। तो पाषाण काल क्या है कि नवपाषाण काल जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, यानी लगभग 7,000 वर्ष, 7,000 वर्ष, सॉरी यहाँ पर ईसा पूर्व रहेगा, ईसा पूर्व, ठीक, कि ये लोग, इन लोगों की जो सभ्यता थी वो कितने वर्ष, 7,000 वर्ष रही। ठीक, नवपाषाण काल के जो लोग हैं वो कितने वर्षों तक रहे, 7,000 वर्षों तक। इस समय क्या हुआ कि इसमें तो मनुष्य एकदम ख़त्म था, एकदम आदमखोर टाइप का, यानी खाना पीना सोना केवल यही है। इसमें इसको पता चल गया था कि हाँ, अब व्यक्ति मर रहा है तो उसको दफनाया जाता है। मतलब अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे मनुष्य के अंदर सभ्यता आ रही है, उसे समाज में कैसे रहना है ये चीज़ें उसे पता चल रही हैं। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि ये लोग अब अपना आवास बनाने लगे। ठीक, पहले इन लोगों के पास आवास नहीं होता था, यानी बरसात आई तो जहाँ भी छिपने की जगह गुफा वगैरह देखे तो उसी में भेड़ की तरह घुस गए। ठीक, पता चला अंदर शेर बैठा हुआ पहले से उनको खाने के लिए। तो इस समय जो उनका पहला काम था कि उन्होंने अस्थाई आवास बनाया। आवास कैसा, अस्थाई। अस्थाई का मतलब उनको पता है कि हम कहीं भी शिकार वगैरह कर ले, शिकार के लिए निकले, रात को हमें लौट कर वहीं जाना है जहाँ पर हमारा आवास बना हुआ है। तो व्यक्ति ने अस्थाई आवास बनाए। इसके साथ साथ उसने पशुपालन, ठीक, पशुपालन का मतलब जैसे बकरियां वकरियां हैं ना, तो बकरी वगैरह ये सब पालना, भेड़ वगैरह ये सब पालना सीख लिया था उन्होंने। पशुपालन सीख लिया था क्योंकि आसपास बहुत सारी घासें, उन्हीं को चरा कर बड़ा करते थे और बाद में उन्हीं बकरी को खा भी जाते थे। और उसके साथ साथ एक पालतू कुत्ता, यानी कि पशुपालन में ये तो हो गया, और अपनी सेफ्टी के लिए कुत्ता वो अवश्य पालते थे। तो पहली बात कि अस्थाई आवास बना लिया, उन्होंने पशुपालन भी कर लिया। अब खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो अब ये शिकार पर बहुत समय तक डिपेंडेंट थे, मगर इनको पता चल गया कि खेती भी की जा सकती। खेती के बारे में कैसे पता चला, जैसे अब इन लोगों के पास कहीं पर गए, उन्हें जैसे मान लेते हैं कि का पौधा मिला, चावल पौधा मिला, उसके बीज वगैरह तोड़े, उन्होंने खा लिए, लगा कि हाँ अच्छी चीज़ें हैं, खाया, कभी कभी खाया, नहीं मन हुआ तो ऐसे ही छींट दिया। जब उन्होंने ऐसे ही छींट दिया तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद बरसात वगैरह हुई, या अब आवास बनाया है, आवास के बगल में यदि छींट देगा, वो सारे बीज गिरा देगा, तो वहीं पर अब वो फसलें क्या होने लगी, उगने लगी। तो उसने आसपास देखा कि अरे ये तो दाने गिरे थे, अब इन दानों में से इतनी सारी बीज गिरे। तब उसे समझ में आया कि हाँ, यदि बीजों को ऐसे छींट दिया जाए तो इससे और सारे बीज उत्पन्न होते हैं। तो इस विचारधारा पर उन्होंने क्या किया, खेती करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उन्होंने आवास बनाया, आवास के साथ साथ कुत्ता पाला, ठीक, निगरानी के लिए, और अपनी जीविका के लिए उन्होंने क्या किया, कृषि। ठीक, उन्होंने पहली बार क्या प्रारंभ कर दी, कृषि यानी खेती प्रारंभ कर दी। तो आवास उन्होंने बना लिया, पशुपालन कर लिया, कुत्ता पाल लिया। पशुपालन क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि खाने वाली चीज़ केवल अनाज ही है, बाकी उसके जो पत्तियाँ वगैरह, डंठल वगैरह बच जाते हैं, या उस समय तो आसपास बहुत हरियाली थी, इसलिए वो लोगों ने क्या किया, पशुपालन को भी अपना लिया, भेड़ बकरी वगैरह पालना प्रारंभ कर दिया था। तो आवास तो बन गया इनका, अब इन्होंने पशुपालन भी कर लिया, कृषि भी कर ली। मगर जैसे कि आपने इस समय भी देखा होगा कि व्यक्ति का घर यहाँ है, मगर उसकी खेती हुई है यहाँ पर। अब खेती हुई है यहाँ पर तो अनाज को वहाँ से घर तो लाना होगा, फसल कट जाएगी तो फसल से जो बीज निकलेंगे उसको घर पर लाना होगा। तो घर पर कैसे लेकर आए, बहुत सारी बीज है तो उसे समस्या होगी। तो अब सुविधा के लिए वो कुछ तो करेगा। तो इसी दौरान इन्होंने खोज की, किसकी, पहिया की, ठीक, व्हील्स, पहिया की खोज की, और पहिए की खोज से इनका जो काम है वो क्या हो गया, सरल हो गया। क्योंकि दो पहिया ऐसे लगाते थे, ठीक, ये दो पहिया है, दोनों को आपस में अटैच किया, आप यहाँ पर एक लकड़ी की सामग्री रख ली, यहाँ पर दो हैंडल लगा लिए, इस पर चीज़ों को जैसे ही ला देंगे हैंडल उठ जाएगा और वो ऐसे लेकर चले जाते थे। ठीक, फिर धीरे धीरे यही पहिया का आविष्कार होते गया, और इसको आगे बढ़िया बेहतर बनाते बनाते बैलगाड़ी की खोज हुई कि अब इसको मनुष्य नया धकेल करके कौन धकेलेगा,
बैल वगैरह ढकेलेंगी। तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने बैलगाड़ी नहीं बनाई थी, केवल पहिए का खोज हुआ था और पहिए का उपयोग ऐसे करते थे अनाज को ले आने के लिए। तो ठीक है, आवास बन गया, कृषि भी हो गई, पशुपालन भी हो गया, पहिए की खोज होगी ताकि वो लोग आसानी से सामग्रियों को दूरी से अपने निकट ला सके, यानी कम से कम कार्य करना पड़े, थोड़ा उन पर भार कम पड़े। नहीं तो बोरी में भरिए और लेकर आइए। अगर बोरी भी नहीं है तो फिर भी आप इस पर रख कर के बहुत सारे अनाज एक बार में ले आ सकते थे। नहीं तो ऐसे ऐसे लेकर के कितनी बार आएंगे घर पर, ठीक। यानी एक आप अपने एक हाथ भरेंगे तो एक हाथ भर करके अनाज लाने में बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए, अब अनाज तो घर पर आ गया, ठीक है, कि फसल कट गई, अनाज निकला, अनाज घर पे भी पहुंच गया, पहियों की खोज हो गई। तो अब घर पर आने के बाद बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है, तो उस अनाज को कैसे रखेंगे? ऐसे ही रखेंगे घर में? घर में तो सब बिखरा हुआ रहेगा, मतलब कहीं भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उसे छींट देंगे, ठीक। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने खोज की मनका की, ठीक। मनका, मनका का मतलब घड़ा, घड़ा का मतलब जो सुराही की तरह होता था मगर उसका निचला हिस्सा जो था वो बहुत काफ़ी बड़ा होता था, ठीक। यानी सुराही की तरह आया मगर नीचे वाला भाग बहुत बड़ा होता था। सुराही की तरह क्यों होता था? क्योंकि उसे केवल आदमी ही निकाल पाए, ठीक, यानी हाथ वगैरह से निकाल ले, बाकी कोई जानवर वगैरह अपनी मुंडी वगैरह डालकर उसको खा बा ना ले, इसलिए वो इस आकार के बनते थे। तो ये हो गया, आवास बनाया उन्होंने, पशुपालन किया, कृषि की, फिर पहिए का खोज हुआ और उसके बाद मनका, सॉरी कनकन का है, मनका, मनका का मतलब है घड़ा, ठीक। तो घड़े का उन्होंने आविष्कार कर दिया। तो ये है नवपाषाण काल की, यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने किस प्रकार का प्रोग्रेस किया वो आपके समक्ष है। अब देखिए, आवास के बारे में तो ठीक ही है कि आवास उन्होंने कहाँ कहाँ बनाए, अलग अलग जगहों पर आवास बनाए, ठीक। पशुपालन, अब पशुपालन की बात की जाए तो भारत के दो राज्य, एक राजस्थान, ठीक, और एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान का एक, राजस्थान में एक जगह है बागौर, ठीक, जिला है वहाँ का बागौर। यहाँ पर उनको क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य। और मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, ठीक, और यहाँ से भी मिले हैं क्या? पशुपालन के साक्ष्य। यानी हम कैसे कह रहे हैं कि उस समय के लोगों ने पशुपालन किया ही था? तो जो राजस्थान का बागौर जिला है और मध्य प्रदेश का जो आजमगढ़ जिला है, आदमगढ़, वहाँ पर हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य का मतलब, अगर पशुपालन हो रहा है तो वहाँ पर, यदि पशुपालन हो रहा है तो वहाँ पर आपको जब कभी भी मिलेंगे, यानी कुछ भी जानवर वगैरह मिलेंगे तो झुंड में मिलेंगे, उनके अवशेष वगैरह मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? झुंड में मिलेंगे, यानी बहुत सारे जानवर वगैरह के अवशेष मिले हैं, तो जिससे पता चलता है कि हाँ वहाँ पर पशुपालन हुआ होगा। और कृषि की बात की जाए, ठीक, तो सबसे पहले जो कृषि हुई है, देखिए बताया गया था ना, इनके बीच का टाइम पीरियड कितना है? 7,000 वर्ष, ठीक। तो आज से 7,000 वर्ष पूर्व, ठीक, कितना? 7,000 ईसा पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का यदि आप मैप देखेंगे तो पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक। ये थोड़ा बड़ा है। तो ये वाला जो राज्य है उसका, इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, ठीक, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके मैप में, तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ दिखेगी आपको। ये पहाड़ी है सुलेमान की पहाड़ी, और ये जो पहाड़ी है वो किरथर की पहाड़ी है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ दोनों लगी हुई हैं। इन पहाड़ियों के बीच ही हमें साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? गेहूँ और जौ के, ठीक। ये यहाँ से बीज प्राप्त हुए, कितने वर्ष पुराने? 7,000 ईसा पूर्व, कि जिससे ये पता चलता है कि आज से 7,000 ईसा पूर्व कहाँ पर? पाकिस्तान के प्रांत, पाकिस्तान है पीओके, पाकिस्तान समझिए, पीएके पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो राज्य है कौन सा? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में 2 पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? सुलेमान और किरथर,
ठीक। इनके बीच में एक जगह है, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। कौन सी जगह है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें साक्ष्य मिले हैं किसके? गेहूं और जौ के, जो ये बताते हैं कि आज से 7,000 ईसा पूर्व वहाँ पर क्या हुई थी? खेती हुई थी। तो याद रखिए, जो हमें साक्ष्य मिले हैं कृषि का, जो पहला साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। और किस बीज के साक्ष्य हैं? ये गेहूं और जौ के साक्ष्य हैं। फिर उसके बाद आपने कृषि देख लिया, पहिए की खोज हो गई और मनका की खोज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर नवपाषाण क्या हुआ? पूरा जो नवपाषाण काल है वो भी अब समाप्त हुआ। नवपाषाण काल में ही निचला जो भाग, जब नवपाषाण काल खत्म होने वाला है तब एक काल और जोड़ा जाता है जिसे कहा जाता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ठीक। ताम्रपाषाण काल क्या है कि जब पाषाण काल का अंत हो रहा था, पाषाण काल का क्या हो रहा था? अंत हो रहा था, यानी पूरा पाषाण काल बीत गया, मध्य पाषाण काल बीत गया, नव पाषाण काल बीत गया, यानी खत्म होने वाला है, ठीक। पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जब खत्म होने वाला था तो इन लोगों ने एक धातु की खोज की जिसका नाम है तांबा, ठीक। जिसका नाम क्या है? तांबा। इन्होंने खोज कर दी तांबे की, और पता है जैसे ही धातु की खोज हो गई, धातु की खोज होने से अब इनका जो हथियार थे अब किसके बनने लगे? धातु वगैरह के बनने लगे। जब कभी भी आपके जीवन में धातु, जैसे मनुष्य का विकास कैसे हुआ? जब उसको धातुएं मिली। जैसे आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखेंगे, आप साइकिल का उपयोग करते हैं, लोहा उसमें प्रयोग हुआ है। आप मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, उसमें लोहा है। आप जिस घर में रहते हैं सरिया पर टिका हुआ है, वो भी लोहा है, ठीक। यानी आप आस-पास देखेंगे तो आप बर्तन का प्रयोग करते हैं, स्टील है, स्टील के बर्तन वगैरह का प्रयोग करते हैं, लोहे के बर्तन का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने आस-पास धातुओं से घिरे हुए हैं, ठीक। आप बस में जाते हैं, बस भी धातु की बनी हुई है, ट्रेन का प्रयोग करते हैं, रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जो फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी मेटल लगा हुआ है, ये जो माइक है इस माइक के अंदर भी मेटल लगा हुआ है, ठीक। यानी जितनी भी वस्तुएं बनी हैं उसमें मेटल यानी धातु की आवश्यकता है ही, अनिवार्यता है। अगर धातु नहीं रहेगी तो बहुत यानी कि हमारी जो लाइफ है बहुत अधिक इफ़ेक्टिव होगी। तो जैसे ही खोज हुई किसकी? तांबे की खोज हुई। तो तांबे की खोज से क्या हुआ कि औद्योगीकरण का शुरुआत हुआ। औद्योगीकरण। औद्योगीकरण का मतलब क्या है? ठीक, औद्योगीकरण का मतलब होता है उद्योग की शुरुआत, यानी लोगों ने बिजनेस करना प्रारंभ किया। यानी बिजनेस, औद्योगीकरण का मतलब बिजनेस से ही नहीं होता है, यानी औद्योगीकरण का मतलब है व्यापक रूप में जब कोई चीज़ प्रोडक्शन के रूप में आपके सामने आने लगे तो उसे आप कह सकते हैं औद्योगीकरण, कि कोई एक विशेष चीज़ बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गई है और लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, तो उसको कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। तो ये हो गया औद्योगीकरण। तो आपने समझ लिया किसके बारे में? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई जो आगे की ओर बढ़ा, किधर की ओर? यानी कि औद्योगीकरण की ओर बढ़ा। ये जो आपको सभ्यता देखने को मिल रही है वो कैसी सभ्यता होगी? ग्रामीण सभ्यता होगी, ठीक। ग्रामीण का मतलब अभी तो व्यक्ति अभी सभ्यता में आना प्रारंभ किया है। और आप याद रखिए कि नवपाषाण काल के लोगों ने ही सबसे पहले, ठीक, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले गांव बसाना प्रारंभ किए थे, बड़े बड़े गांव, यानी एक ही जगह पर 50-50 लोग रहना प्रारंभ कर दिए, 20-20 लोग रहना प्रारंभ कर दिए, जिससे किसकी शुरुआत हुई? यानी गांव की शुरुआत हुई, कि अब गांव बसने लगे। उसकी शुरुआत किसमें हुई थी? ताम्रपाषाण काल में। और सबसे पहले जो चित्रित जो चित्रित मनका है, मनका यानी घड़ा, यानी घड़े के ऊपर चित्र बनाने की प्रक्रिया। पहले सादे घड़े मिलते थे और धीरे धीरे अब उस पर क्या करने लगे? चित्र बनने लगे। तो जो पहला चित्रित मनका है, जो चित्रित मृदभांड, मृदभांड भी इसे कहते हैं, मृदभांड का मतलब मटका ही होता है, कि जो चित्रित मृदभांड है वो सबसे पहले किसने बनाया था? वो ताम्रपाषाण के लोगों ने बनाया था। तो सबसे पहले चित्रित मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोग हैं ताम्रपाषाण काल के लोग।
तो आई होप आपको पूरा प्रागैतिहासिक समझ में आ गया होगा। प्रागैतिहासिक में तेलकांड खंड, तीनों में पूरा पाषाण, नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और लास्ट में ताम्र पाषाण। तो आई होप आपको जो आज चीज़ें पढ़ाई गई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें या जो टॉपिक न समझ में आया हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।